ये मैंने आपको क्वेश्चन भेजे, क्वेश्चन मिला क्या आप लोगों को? अभी आप क्या चाहते हो, मैं सॉल्व करके दिखाऊं एक दो क्वेश्चन पहले? हाँ, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके बता दो, फिर कर देंगे, कोई भी हो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप तो अभी बस एलडी बनाना सीखो आज। मुझे लगता नहीं है कि मतलब पता नहीं आता होगा अच्छे से समहाउ। एक बार बता दोगे ना तो फटाफट हाँ आ जाएगा, क्योंकि पहले हाँ पढ़ा हाँ है। ठीक है, तो पहले पढ़ा था भूल गए हो बट्टा? हाँ हाँ, भूल गया। 10 दिन में भूल गए हो? कम टाइम पढ़ाता है ये, ज्यादा टाइम नहीं पढ़ाता। हाँ, तो मैं तो x प्लस क्या है ये बेटा? ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, देखो ये डायरेक्टली एलडी है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट एलडी है कि नहीं है बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट एलडी है ना। देखो dy बाई dx दिख रहा है, y दिख रहा है, p ऑफ x दिख रहा है, q ऑफ x दिख रहा है। क्या होगा इसका आंसर, इसका IF क्या होगा बताओ? e की पावर 1 बाई x dx है ना। क्या आ जाएगा बताओ? e की पावर ln x, क्या आ जाएगा? x। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। अब आप सोचो, ये जो IF आया है x, क्या फायदा क्या है? जैसे मल्टीप्लाई करके देखो इस इक्वेशन को, आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन हैव टू मेथड्स, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर इंटू x क्यू माइनस 3, सॉल्व हो गया है ना। या बेसिक वाला लंबा मेथड जो मैं सोचने को कह रहा हूं मन में, कि x से मल्टीप्लाई करने पे क्या फायदा हो रहा है, दिख रहा है क्या? देखो तो, अगर x से मल्टीप्लाई किए बताओ क्या फायदा हो रहा है? एक्स कैंसिल आउट हो जा रहा है। हाँ, x कैंसिल आउट हो जा रहा है और एक्स बाई चेन डी रूल एक्स। और ये चेन रूल बन जा रहा है ना, d ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स, है ना। तो बोथ आर सेम थिंग, जस्ट इसमें यू हैव बेटर फील ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। अरे क्लियर है क्या यहां तक? यस सर। और ये भी दोनों सेम ही है ना चमका। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, आप उस इन सभी को एलडी में करो सॉल्व। चलो सॉल्व करो, फटाफट करो, नहीं बनता है फटाफट पूछो। ठीक है, पहले फॉर्म को दिमाग में पहले फॉर्म बैठाओ, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, या
सर y e raised to x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e raised to x tan x dx आता है, तो फिर वो e raised to x tan x dx हम सर वो क्या हाँ हाँ तो बोल। e raised to x tan x dx हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से वो कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब अरे वो y into e raised to x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e raised to नहीं नहीं नहीं, अरे सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हो, हाँ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तुमको पहले cos स्क्वायर x से डिवाइड करना पड़ेगा तब ना अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में आओ ना पहले, dy by dx plus px into y equal to qx। you first you need to get to the standard form, उसके बिना नहीं कर ओके सकते हो। तो e raised to tan x इंटीग्रल होगा। हाँ परसुएट बोल रहा था, परसुएट मतलब अग्री करना। सेकंड हो गया क्या? हाँ सर हो गया। सेकंड में कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगा? डिवाइड बाय dx y sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू tan x Tan upon x, yeah. cos square। tan x upon cos into sec square x. sec square x हाँ। tan x. tan x into sec स्क्वायर x है ना। तो अब हाँ। इसका आंसर क्या होगा? y into हाँ। if क्या होगा? e की पावर sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर क्या होता है? tan x है ना, तो e की पावर tan x इज इक्वल्स टू tan x sec स्क्वायर x e की पावर tan x, हेलो tan x है ना। को t ले लो फिर हाँ खत्म हो गया, t पूरा e खत्म हो गया ना। हाँ
तो e raised ये to आ tan जाएगा x t e की पावर t dt है ना। हाँ, फिर t को डिफरेंशिएट करो, t को इंटीग्रेट करो। वो स्पेशल जो होता है एफ डैश एक्स वाला, ठीक है। थर्ड वाला थर्ड वाला क्या डिवाइड बाय dx में बन रहा है, dx by dy बन रहा है। dx बाय dy बन रहा है, बढ़िया। सर सेकंड वाले एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना, मेरा नेटवर्क इशू आ गया था। सेकंड वाला सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया ना, dy बाय dx y px qx। अभी if क्या होगा, e की पावर सेक स्क्वायर x, e की पावर tan x, समझे। यस सर। अब उसके बाद फिर यहाँ पे tan x को t ले लो, खत्म हो गया, इंटीग्रेट हो गया। अच्छा, थर्ड का आंसर x by y equal to y square आ रहा है, x equal to y cube। कांस्टेंट नहीं ले रहे हो क्या लास्ट में, एनीवे थर्ड भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। थर्ड वाले में आई थिंक dy बाई dx में नहीं बनेगा, dx बाई dy बन जाएगा, है ना। तो हाँ। dx बाई dy इज इक्वल्स टू x X बाई by y प्लस 2y स्क्वायर, है ना। तो ये माइनस इक्वल टू 0। तो अपना जो if आएगा x इंटू if कितना आया इस केस में, 1/y हो जाएगा ना। हाँ if विल बी, वही फायदा है, अगर उसको बार बार मल्टीप्लाई कर देखो ना, फील आएगी तुमको थोड़ी बहुत। तो 1 बाई वाई आ जाएगा, तो if विल बी ln y, तो ln 1 बाई वाई 1 बाई वाई, तो if इज 1 बाई वाई। तो आंसर विल बी x इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2y इंटू 1 बाई वाई dy। तुम c मिस कर गए, x बाई वाई इक्वल टू y स्क्वायर प्लस c। हाँ, तो x अपॉन y इज इक्वल टू वाई वाई कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस सी। और कभी भी डी में ना ये वाई वाई नीचे नहीं रखते हैं, जितना ट्राई करते हैं कि अच्छे फॉर्म में चेंज हो जाए, अच्छा रहता है। ठीक। क्लियर है, 1 2 3 हो गया। हाँ, फोर्थ वाला बताओ, किसी भी आपके सर, स्टैंड। इसके अंदर आपने 1 बाय वाई को क्या मल्टीप्लाई किया कि वो डायरेक्ट फॉर्मूले से वो आया? नहीं, मैं फॉर्मूले से कर दिया। हाँ ठीक है। तुम डायरेक्ट तुम मल्टीप्लाई भी करके देखो, तुमको मजा आएगा, मल्टीप्लाई करो तो मजा आएगा। 1 बाई वाई यहाँ बने, 1 बाई वाई यहाँ बनेगा, और यहाँ पे माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर बन गया। तो दिख रहा है ना, चेन रूल की फील आ रही है। हाँ हाँ उससे आएगा, हाँ समझा। फोर्थ वाला जी, फोर्थ वाला जी बताइए। tan y is equal to t। हाँ, ये हो गया अपना कन्वर्टिबल टू एलडी वाला। tan y इज इक्वल टू
t, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। तो क्या हो गया dt बाई dx प्लस t इंटू 1 बाई x। बताओ कौन सा क्वेश्चन बन गया 1 2 3 में? 1 2 3 में कौन सा क्वेश्चन बन गया? फर्स्ट वाला, विच इज सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। सर अभी जो 10 बाई हाँ को बोलो। t क्यों लिया गया है? हाँ, tan y को t क्यों लिया गया है? क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना था। हमने पहला स्टेप पाया कि डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है तो मैं आया होमोजेनस पे, होमोजेनस भी नहीं है। मैं गया एलडी पे, एलडी भी नहीं है ये। फिर मैं लास्ट पे आया कन्वर्टिबल टू एलडी। अभी कन्वर्टिबल टू एलडी में क्या होता है कि अपने को एलडी में क्या चाहिए होता है, dy बाई dx प्लस px इंटू वाई इक्वल टू qx। तो यहां भी कुछ है, यहां भी कुछ है, और इसका dc यहां लिखा है, तो इसको t लेने पे मुझे चमक गया। अगर मैं t एक टर्म में बन जाएगी। नाउ दिस इज d ld, तो कन्वर्टिबल टू ld में चेंज हो गया क्वेश्चन। नहीं समझा? आपका समझ गई। आपका सिलेबस छोटा है डी का, 4 ही टॉपिक्स हैं, तो ये फायदा है कि हमको इसी 5 में ही खेलते रहना है। तो दैट इज व्हाई चैप्टर बिकम्स इजियर फॉर यू। अभी जो क्वेश्चन भेजे हैं वो करिए, नहीं बनता है तुरंत पूछिए।
सर वो सेकंड के अंदर इंटीग्रेबल फैक्टर आ रहा है मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, फिर इसको हाँ जो देखो क्या हाँ सुनो क्या होता है जब ऐसा क्वेश्चन रहता है ना और आपको कोई नहीं दिया हुआ वैल्यू वैल्यू तो मॉड वॉड कंसिडर नहीं किया करो, नॉर्मली सॉल्व कर दिया करो। हाँ सर ठीक है। ठीक है, और तुम्हारा जो आएगा ना वो आएगा तो मॉड हटा दो तो नॉर्मल आ गया ना, sec x प्लस tan x आ जाएगा नॉर्मली। ठीक है, बट वो लॉग के अंदर है ना e raised to log sec x tan हाँ sec e x रेस टू लॉग है ना, तो ई और लॉग तो हट जाएंगे ना पावर में, बस वो बचेगा अच्छा ना। हाँ ई की पावर लॉन टी क्या होता है, टी होता है ना यार।
Hello, sir. 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 फोर्थ वाले का इंटीग्रल फैक्टर क्या है अजय? या तो कोई भी मतलब Which x one? by e raised to cos square x. फोर्थ का वापस बोल. x by e raised to cos square x. cosec square x. I got X इब्राहिम sin फोर्थ X. का आईएफ कैसे आया? हाँ मेरे को भी x sin x आया. Yeah, X sin X only comes with that. ध्रुव आईएफ कैसे आया फोर्थ का?
अरे तो सबको LHS RHS को x sin x से डिवाइड करना तो तेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। फिर y को जो y के साथ जो भी है उसको इंटीग्रेट कर आ जाए। फिफ्थ वाले में x upon y इक्वल टू y नहीं आ रहा किसी। What? The fifth one x upon y इक्वल टू y नहीं आ रहा फाइनल में मतलब। Just take dx upon dy and then dx by dy you will get LDE. हाँ तो y इक्वल टू dx by dy माइनस x आता है। dx upon dy minus x is equal to y. हाँ वही सर, सॉरी वही। हाँ. तो And then if is e raised to integral of -1. हाँ तो 1 upon y if हो गया ना। हाँ. e raised to -1 ना. तो हाँ सर।
कौन सा नंबर कर रहे हो? सिक्स वाले पे सर, सिक्स वाले में आंसर आया है, सही लग रहा है, बट जो पीछे जो आंसर दिया है ना, वो उन्होंने कांस्टेंट्स को सब एक साथ करके वो सब वो किया है, क्या बोलते हैं, एलसीएम तुम भी किया है। तो तुम भी वैसे ही कर लो। वो नहीं हो रहा है मेरे से, आप करके दिखाओ। सर फिफ्थ वाला और भी नहीं समझ आया। फिफ्थ वाला भी नहीं समझ में आ रहा। फिफ्थ वाले में dx by dy में बन गया ना सीधा। फिफ्थ वाले में dx by dy इक्वल्स टू x प्लस वाई हो गया ना। हाँ सर। सो 10th वाला ही बताओ ना। 10th वाला 1 प्लस मैंने dx by dy किया। dx by dy ही करना सही है। dx by तो dy आंसर ही ना करना सही है। सही तो है। dx by dy करो। dx by dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y by 1 प्लस y स्क्वायर माइनस x by 1 प्लस y स्क्वायर। तो x by 1 प्लस y स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर लो, हो तो क्या क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? आंसर नहीं मैच हो रहा। अच्छा, आंसर में क्या टर्म मैच, टर्म ही मैच नहीं हुआ है कि हो गया, आंसर ही मैच? तो हो गया। सर सर सेवेंथ वाले में डी थीटा से डिवाइड करेंगे, फिर वो 7th वाले में हाँ सही है। तो वो 2r cot थीटा जब भी होगा तो हाँ जरूरी है कि वो मतलब cot थीटा नहीं थीटा हो उधर, मतलब समझा? वो क्या नहीं पी तो बाय होता है ना, कोई अरे फंक्शन तो ऑफ वाई नहीं नहीं तो होता। सही तो है। dr बाई डी थीटा, ठीक है, तो ऊपर में r है ना और साथ में p थीटा है। 2 cot थीटा तुम्हारा जाएगा p थीटा के रूप में। 2 cot थीटा इज p थीटा ना। dy बाई dx प्लस क्या होता है, dy बाई dx प्लस px इंटू वाई होता है ना। तो यहाँ पे जब तुम dr बाई डी थीटा लिखोगे, तुम्हारा r अच्छा, है तो ऊपर। हाँ अच्छा, हाँ ऊपर आ रहा है, ठीक है ठीक है।
दिलेला नंतर पुन्हा प्रयत्न करा. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. The number you have dialed. कॉल के लिए भाई इसका जो नहीं बन रहा है पूछते रहो. सर 7th वाला बताओ ना. 7th वाले में क्या हो गया? d थीटा से डिवाइड कर दे. d थीटा से डिवाइड कर दे, समझा? हाँ सर. तेरा ld बन गया ना फिर तो dr by d थीटा प्लस 2r cot थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा. तेरा ld बन गया ना अब तो r इंटू आई एफ. हाँ, तेरा सर। आई एफ क्या होगा? e की पावर इंटीग्रल 2 cot थीटा. समझा क्या? हाँ सर ठीक. वो स्टैंडर्ड वाले फॉर्म से करना कंपेयर, उसको अच्छा रहेगा. ठीक है सर 5th वाला एक बार करके बता दो ना, नहीं समझ आ रहा है. कौन सा? 5th वाला सर dx by dy करा मैंने वो मेथड से सर, बट मेरा मैच नहीं हो रहा है. ओके dx by dy is equals to x plus y. dx by dy minus x is equals to y. ठीक है, सॉरी, माइनस y is equals to x. यहाँ पे जो अपना तुम बताओ ना कि जब dx by dy में करना है तो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बोलो? dx by dy प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू q ऑफ y. यही होता है. हाँ ठीक सर. है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई. यहाँ तक क्लियर है? इसका आई एफ कितना होगा बताओ? इंटीग्रल e की पावर यहाँ पे क्या हो गया? p ऑफ y क्या है? -1 है. ठीक है, तो तुम्हारा आई एफ क्या आ जाएगा? e की पावर -y. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x इंटू e की पावर -y इज इक्वल टू e की पावर -y इंटू y. क्लियर है क्या? हाँ सर, यहाँ तक क्या बोल रहे हो? यहाँ तक आ गया सर. इसके आगे वो आंसर के फॉर्म में कैसे करना है? तो इंटीग्रेट करना भाई. कितना है बता? x इंटू ई की पावर -y इज इक्वल टू ई की पावर -y इंटू वाई डी वाई, है ना? तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है बताओ? लगा दो भाई पार्ट्स. कितना आएगा? y ई की पावर -y माइनस प्लस और एक बार माइनस और फिर दूसरी बार माइनस और तीसरी बार माइनस, तो माइनस e की पावर -y. यही आ रहा है मेरा आंसर तो. और प्लस c, तो ये जो आ रहा है x इज इक्वल टू y प्लस 1 माइनस प्लस c e की पावर y. तो x प्लस वाई प्लस 1. आंसर यही है क्या? हाँ सर यही है. वो मेरा साइन में मिस्टेक हो गया. बोलो बोलो और बोलो. करते रहो ऐसी हिम्मत लो. जल्दी हिम्मत हार सेकंड जाते वाला हो. मतलब अरे क्या? वैसा सेकंड नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड. हाँ बोलो. क्या हो गया? बोलो. Word हाँ बोलो, क्या problem. दिक्कत है?
हाँ हाँ ठीक है उसमें बोलो। उसमें वो हम्म, समझ नहीं आ Find रहा the कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। हाँ हाँ हाँ, सब लोग बोर्ड पे देखिए एक मिनट के लिए, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो क्या कह रहा है। कोई भी कर्व लिया, क्या कह रहा है कि वो 0,2 से पास कर रहा है, करने दो। सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ कर्व का एनी पॉइंट, ठीक है, तो x नहीं प्लस दिख रहा वाई, ऊपर वाला। ओके, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एनी पॉइंट। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट का मतलब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का सम क्या होगा बोलो, x प्लस वाई होगा ना, x प्लस वाई, x प्लस वाई exceeds the magnitude of the slope of tangent। तो magnitude of slope of the tangent क्या होगा, dy by dx by 5। ये बात चमकती है क्या? हाँ समझा। अरे ये क्लियर है? ठीक है, अब ऑब्वियसली आपका स्टेट बोर्ड का बुक है तो उन्होंने ये मॉडुलस साइन मीन नहीं किया था, बट अगर मैग्नीट्यूड बोला है तो हम लोग को मॉडुलस पे ही सॉल्व करना चाहिए, समझे? हाँ चलो सॉल्व करो। तो स्लोप मिल गया अपने को। हाँ तो ढूंढ अभी सकते अब तो इंटीग्रेट करेंगे ना बाबा, अगर प्लस से खोला, अगर प्लस से खोला x प्लस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 है ना। हैं। अरे सर बट उसमें हमको पॉइंट दिया है, एक्स और वाई दिया है। हाँ मालूम है x और y दिया है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ x और y दिया है, दैट व्हाट आई एम तो सेइंग, वो सीधा वेरिएबल पॉइंट। हाँ तो उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 5। इसको इंटीग्रेट करके कर्व की इक्वेशन आएगी ना, मैं तक सॉल्व कर देता हूँ ना। अभी ये क्या जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो अपना आई एफ क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स। तो अपना आंसर क्या आएगा, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5। इसको इंटीग्रेट करो, सर इतना प्लस झंझट सी, क्यों करना है? 0 प्लस 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5। तो स्लोप मिल गया, तो स्लोप और पॉइंट है अपने पास। बहुत बदमाश करा। भाई वो उस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे तुम इंटीग्रेट कैसे करोगे? तुमको ये थोड़ा ना कह रखा है कि हर जगह स्लोप कांस्टेंट है, तुम उस पॉइंट पे स्लोप की बात कर रहे हो ना, 0,2 पे स्लोप की बात हो, तुम जो लगा रहे हो फॉर्मूला, हम लोग को वेरिएबल पॉइंट पे लेके चलना पड़ेगा ना यार। अच्छा वो तो एक पॉइंट, वो ऐसा थोड़ी ना, कोई स्ट्रेट लाइन कर्व थोड़ी ना है, कि ऐसा कर्व थोड़ी ना है कि हर जगह स्लोप सेम रहेगा, कि आपने कह दिया कि यहाँ पर जो स्लोप है वही आगे स्लोप है, ऐसा थोड़ी ना है। वो जो पॉइंट दिया हुआ है वो आपको कांस्टेंट निकालने के लिए दे रखा है, आपका स्लोप हर पॉइंट पे वेरी कर सकता है ना यार। हाँ हाँ सर।
तो फिफ्थ वाले में क्या लिखा? वो एंडिंग नहीं है। कौन सा फिफ्थ वाला? व्हाट प्रॉब्लम? Yes, sir. Has the slope x plus 3y. x plus 3y minus 1.
बोलो भाई, हो गया तो बोलो, डाउट है पूछो। हाँ सर, बस लास्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन का इक्वेशन दिख नहीं रहा फोटो मेरा। x प्लस 3y माइनस 1, x प्लस 3y माइनस 1। अरे हो गया क्या? हाँ सर, एक मिनट। सर फिफ्थ वाले का आंसर मैच नहीं कर रहा है। 50 तो मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया है ना, कर दिया। 5th वाला किया था ना मैंने बोर्ड पे सॉल्व तो। ये फिफ्थ वाला का है।
ये नहीं है कुछ। बोर्ड प्रॉब्लम वाला फिर अच्छा बोर्ड प्रॉब्लम कह रहे हो, ठीक है देख लेते हैं उसको भी। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन of the curve which passes through origin and has a slope। तो ठीक है ना, dy by dx का वैल्यू दिया हुआ है x plus 3y minus 1, तो that will be dy by dx minus 3y is equals to x minus 1। क्या वो इंटीग्रेट करने पे वैल्यू आ रही होगी ना कुछ, तो यार क्या आ रही है वैल्यू, ये इज टू IF हो जाएगा तुम्हारा, IF will be e raised to minus 3x, तो y into e की पावर minus 3x is equals to e की पावर minus 3x into x minus 1। ठीक है, now kindly tell me the proper right integration of this। मैं कुछ गलती करा मैं नहीं, e raised to minus 3x भाई x minus 1 e raised to minus 3x into minus 3, एक बार दो बार, और हाँ मैंने इंटीग्रेट किया है ना, तो ये -3 तो नीचे आएगा ना यार, ठीक है, और फिर दूसरे वाले में डिफरेंशिएट हो जाएगा और 3 बाहर आएगा, तो फिर वो कट जाएगा, तो माइनस e की पावर माइनस, मेरा ऐसा आ रहा है, चेक कर लो सही है गलत है। तो by 9 सेकंड टर्म में, हाँ डिवाइडेड बाय 9 सेकंड टर्म में 9 आएगा क्या, एक बार इंटीग्रेट किया है ना और अगली बार हाँ वापस से इंटीग्रेट किया है, हाँ तो ये आ रहा है यार, और प्लस c, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई -3 माइनस 1 बाई 9 प्लस c इंटू e की पावर -3x। नाउ जो वैल्यू दी हुई है वो डाल के निकाल लो आंसर, मोस्ट प्रॉब्ली आ जाना चाहिए। तो e रेशो 3x है c के साथ। हाँ क्या करें अभी सर? हो गया नहीं है, सबका हो गया क्या, कर रहे हैं कुछ लोग, नहीं से कर रहे हैं। ठीक है करते रहो जो लोग कर रहे हैं, मैं बाकी लोग के लिए और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे अच्छा मैं ये देता हूँ ना आपको वर्ड प्रॉब्लम्स। मत रुक जाओ, मैं दूसरे वाले ग्रुप से तुमको जो कराया है ना वो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ मैथ्स कंबाइंड से। अरे तो तो बेसिक फील आ गए ना एलडी की, ठीक है, हाँ तो सर। अभी हाँ 15th के बाद फाइन PC1 ये क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करिए, बाकी लोग जो बना रहे हो बनाओ, पूछते रहो बनाते रहो पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
सॉरी। बाकी लोग डाउट पूछते रहिए, नहीं बना है कोई बात नहीं, डाउट पूछो पहले। सर वो फिफ्थ वाले के अंदर वो एंड हैज द स्लोप x प्लस 3y माइनस आगे क्या लिखा है दिखने में? बोर्ड पे सॉल्व कर दिया है अब तो। x प्लस 3y माइनस 1, x प्लस 3y माइनस 1। हेलो सर। सर वो थर्ड वाला कैसे करें, वो जो आपने कौन सा थर्ड वाला? आगे भेजा वो? अभी जो भेजा उसमें से थर्ड वाला बोल रहा है? हाँ, पर नॉर्मल इज ड्रॉन एट पॉइंट P। और नॉर्मल इज ड्रॉन एट x एक्सिस pg। हाँ हाँ हाँ, बोल ना क्या दिक्कत है इसमें? तो रिलेशन कैसे है? नहीं तो उसमें तुम जो भी पॉइंट बोल रहा है कर्व का, उसको समझो ना क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बोलो। A normal is drawn at point P of a curve हाँ that meets x-axis at G. हाँ PG जी, is constant length K. हाँ ओके, हो गया क्वेश्चन। बस इस पॉइंट को x, y ले लो। तुमको टेंजेंट मालूम है? टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डिवाइड इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? हाँ, तो इस लाइन minus dx by dy हो जाएगा। y माइनस हो जाएगा। Yes sir। इसलिए उसका g निकाल लो, फिर डिस्टेंस फार्मूला।
सर थर्ड वाला एक और बार समझाओ ना। हाँ बोलो, थर्ड वाले में क्या दिक्कत है, बोलो। थर्ड वाला एक और बार समझाओ ना, तब उन्होंने क्या दिया है हमको, y dy by dx उन्होंने क्या कहा कि कर्व का कोई भी पॉइंट है उस पे तुम एक नॉर्मल बनाओ और पीजी का लेंथ के दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तुम्हारे पास ये थीटा है, तुम्हारे पास tan थीटा इज dy by dx, ओके फाइन। नाउ दिस इज x, y। तो अगर ये थीटा, तो आपके पास इस नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो। इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस dx बाई dy इंटू एक्स माइनस एक्स। मैं काम करता हूँ ना, इसका स्लोप m ले लेता हूँ। इसका स्लोप कितना होगा, -1/m, हाँ -1/m, ठीक है। तो हाँ g वाला पॉइंट कैसे आएगा, डालना पड़ेगा y को 0, डाल दिया y को 0, तो x कितना आ रहा है, my प्लस x, तो ये आ गया x प्लस my। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा लो, x प्लस my माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू k। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कट जाएगा, m स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ। और m अपना क्या, डिवाइड बाय m dx है। अपना dy by dx। तो बट वो स्क्वायर क्यों आ रहा है, कहाँ पे स्क्वायर, m स्क्वायर y स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ना मैंने। अच्छा हाँ, मतलब वो आ रहा है बट उसको निकाले कैसे, क्योंकि फिर वो अरे भाई हेलो, k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू वाई एम प्लस माइनस, तो अच्छा बन गई ना वो इक्वेशन यार। dy बाई dx इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई। करो सॉल्व इसको। अच्छा, तो वो उन्होंने वही दिया है मतलब। हाँ वो अरे बाकी सभी लोग का ये जो मैंने एग्जांपल दिया 7.5 हो गया है क्या, हाँ सर हो बाकी गया। बाकी क्लास में जो लोग हैं प्लीज बोलिए 7.5 हो गया है क्या आप लोगों का। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्लास कभी है अपनी, भी होगी शायद। कल होगी ना, कल ही होगी ना। तो अभी जो ये क्वेश्चन दिए हैं आपको, ये 12 क्वेश्चन, एक बार तो इतना कर सकते हो कि और दे दूं होमवर्क बोर्ड की नहीं बुक सर, से, इतना काफी है 12 ही क्वेश्चन करोगे। सर। संडे को टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है, HSC का भी टेस्ट है, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था लास्ट संडे उनको भी दिया था। HSC का टेस्ट है मतलब, अरे वो अच्छा रेजोनेंस बीपीटी, का ही, हाँ बीपीटी। बीपीटी, अच्छा अच्छा, नहीं तो बीपीटी रहेगा, दूसरा टेस्ट फिर नहीं रखेंगे, बीपीटी रखेंगे। दूसरा टेस्ट नहीं का क्या वो मतलब बनता है, पेपर आ गया, सब कुछ आ गया ग्रुप पे, कोई मतलब नहीं बनता ना, टेस्ट की सैंक्टिटी नहीं रही ना। आपके बैच से कुछ लोग ऐसा तो, आपके बैच से कुछ लोगों ने टेस्ट दिया ही ना, तो ऐसा थोड़ा पता ना नहीं, कि मतलब बट आप, अकबर सर ने बोला कि ये संडे दे देना अगर लास्ट संडे नहीं दे पाए तो। अच्छा तो आपके प्रोफाइल में वैसे भी आपके ऑनलाइन प्रोफाइल में रहे, उसको बस ऑन वही ऑन करना रहता है, कर देंगे ठीक है। हाँ वैसे मैं आपको क्वेश्चन दे ही रहा हूँ, ऐसे छोड़ने इतने कम पे नहीं छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। पूछ तो चाहिए मैं कि आपको, दे दो फिर। हाँ मैं नहीं करते हैं ना रे, क्या करना है, करना तो डिस्कस, तुम लोग को उतना अभी अच्छे से कॉन्फिडेंस आया नहीं है अभी, तो मतलब मैंने सबसे अच्छा टॉपिक टच ही नहीं किया, डीआई तो मैं टच ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए पहले ये तो करा दूं आप लोगों का। ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, 12 और दे रहा हूँ, और इस बार 12 जो है स्टेट बोर्ड से दे रहा हूँ मैं, 7.6। ठीक है। ठीक है सर। और उसका आपको वो भी लगेगा ना आंसर,
चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं अपन। हाँ, ठीक है। आई थिंक जो पहले जो बुक का भेजा है ना 12 क्वेश्चन, पहले वो करना और फिर स्टेट बोर्ड का करना, ठीक है? चलो, ओके।